मानसून हवाओं के बायस आज से बुध तक मुल्क में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश होगी। सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, बतीन और दीगर साहली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर आबारूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में कल से बारिश की पेशगोई की गई है। कप्तान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, पीएमएलएन हमारी लड़ाई करवा रही है। भाई ये दीवाने हैं, ये पागल हैं या बहरूपी हैं? सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बहरूपिये हैं या पागल हैं? और अगर बहरूपिये हैं तो हम क्या करें, और अगर पागल हैं तो हम क्या करें? किसी बात पे पैर लगा के खड़े ही तो हों तो बात आगे चले, मगर मकसद जब सिर्फ मुल्क को बर्बाद करना हो, मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि गुफ्तगू की जिम्मेदारी हम पर नहीं, पीटीआई पर है। जो दावत देनी थी दे चुके। पीटीआई गैर संजीदा है। अगर आप संजीदा होंगे और साबित करेंगे तो हम बातचीत कर लेंगे। दरवाजे खुले हैं, हमने मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसद्दिक मलिक का कहना था कि तहरीक इंसाफ वाले बहरूपी हैं या पागल हैं, ये क्या हैं? अब कप्तान कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई करवा रही है। एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बात करो, बर्बाद मत करो, मामला सुलझाओ, उलझाओ मत। सवाल भी उठाया कि आपने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? नून लीग को हटाना है तो हटा दें। क्या मुज़ाकरात की बात के लिए ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू अपनाया जाता है? मुसद्दिक मलिक को चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जवाब। कहा कि बात करो, बर्बाद मत करो जैसे अल्फाज अदा करके क्या मुज़ाकरात की बात की जाती है? क्या सियासी कुव्वत एक दूसरे को ऐसे दावत देती हैं? मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त संजीदा हो जब आपका रवैया दुरुस्त हो। मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नजरसानी करे। एक तरफ वर्कर और रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। पनौती क्या होता है? मनहूस। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इदारों से दरख्वास्त है कि वो न्यूट्रल हो जाएं। लोग ये समझ रहे हैं कि इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इदारे इनसे अपने आप को लाताल्लुक करें, वरना इनके खिलाफ मजीद नफरतें फैलेंगी। अली अमीन का कहना था कि बिजली के मामले में अमीरों पर हाथ डाला जाए, गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा? केपी का बजट टैक्स फ्री और फलाही है, आवाम को सोलर पैनल्स फराहम कर रहे हैं। पीएमएलएन खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात इख्तियार वली के वज़ीर आला केपी पर जवाबी वार। कहा कि नून लीग की हुकूमत में पेट्रोल 65 रुपये लीटर और बिजली 5 रुपये यूनिट थी, जो आप 54 रुपये फी यूनिट तक ले गए थे। केपी में 34 यूनिवर्सिटीज़ में से 18 को आप बंद कर रहे हैं, मगर हम उसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। पीटीआई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी इम्पोर्ट की। पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। वो न्यूट्रल को पहले क्या कहते थे, मगर अब वो बदल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सजावल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहले पीटीआई के ज़हनों में कुछ और था, अब ये अपनी लाइन बदल रहे हैं। पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम अच्छी बात है, जो उन्होंने किया अब उसका एहसास करें और आगे चलने की बात करें। बिजली के बिलों में भारी टैक्स और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रख दिए। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देने का मुतालबा। पेट्रोलियम लेवी और कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि ये IPPs और जालिम जागीरदारों की सूरत में हम पर मुसल्लत हैं। हम बिजली की कीमतें कम कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मुज़ाकरात में बेशर्म ना हुई तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। ये भी कहा कि आज मरी रोड पर धरना तारीखी जलसे में तब्दील होगा। हमारा धरना पूरे मुल्क में फैलने वाला है।
हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जमात इस्लामी के धरने में आमद। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की हुकूमती दावत कबूल कर ली। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। अतातार ने कहा कि हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए नेक नियति से काम कर रही है, बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेगी। कराची के कई इलाकों में आज गैस बंद रहेगी। सुइस सदन की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसकी बायस सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स, मंगो पीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद के तमाम ब्लॉक भी मुतासर होंगे। गुलशन मेवार, एहसनाबाद, साइड सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। हैदराबाद की पियोन कॉलोनी के बिजली काटने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पथराव से पुलिस एहलकार और लाइनमैन जख्मी हो गया। पुलिस की हवाई फायरिंग। तर्जमान हेस्को का कहना है कि पियोन कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजिबात हैं। 26 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन 10 नंबर में सिलेंडर फटने से घर की दीवार गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 अफराद दीवार गिरने और 7 झुलस कर जख्मी हुए। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की गफलत। नो पार्किंग चालान में पिकअप की बजाय ऑयल टैंकर दर्ज कर दिया। ड्राइवर को 5000 का चालान थमा दिया। ड्राइवर नवीद कहता है कि 500 का चालान समझकर जेब में रख लिया। जमा कराने गया तो पता लगा कि 5020 रुपये का है। PIDC के करीब गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। बोतल में पेट्रोल लेकर आया तो गाड़ी गायब थी। सिग्नल पर गया तो चालान काट दिया। मसीही बाहर निकले, सिर्फ इस बार मुझे वोट दे दें, दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहा कि मजीद 4 साल में सब ठीक किया जाएगा, आपको मजीद वोट नहीं देना पड़ेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि साबिक सदर के इन रिमार्क्स का क्या मतलब है। डेमोक्रेटिक हरीफ ट्रंप पर जमहूरियत के लिए खतरा होने का इल्जाम लगा रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा कि हमारे सामने एक लड़ाई है। कहा गया था कि हम इस दौर में कमज़ोर हरीफ हैं। ये आवाम से चलने वाली मुहिम है और हमारे पास मोमेंटम है। ट्रंप मेरे रिकॉर्ड के बारे में बदतरीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। मेरे अल्फाज लिख कर रख लो। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बने तो कमला हैरिस अमेरिका की सदर मुंतखब हो जाएंगी। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने की साबिक ख्वाहिशमंद निकी हेली का जनवरी में दिया गया इंटरव्यू वायरल। निकी हेली ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकते। वो ना तो इंडिपेंडेंट वोटर्स की हिमायत हासिल कर सकते हैं, ना मुज़ाफ़ाती इलाकों की खवातीन की। रिपब्लिकन में भी बाज़ हल्के कह रहे हैं कि वो ट्रंप को वोट नहीं देंगे, किसी और को वोट देंगे। बरतानिया में वक्त का पहिया उल्टा चलने लगा। स्मार्टफोन्स और घड़ी से अदायगी की सहूलत होने के बावजूद महंगाई का शिकार शहरियों की बड़ी तादाद घर का बजट काबू रखने के लिए नकद रकम की अदायगी करने लगी। नोट हाथ से देते हुए नजरें, दिल, दिमाग सब चौकन्ना। गैर जरूरी अखराजात को खुदा हाफिज। सिखों में अपने वतन खालिस्तान को हासिल करने का काबिल-ए-दीद जज्बा। कैलगरी में होने वाले रेफरेंडम में रिकॉर्ड तादाद में शिरकत करने का अज़्म। सीनियर आज़ादी पसंद रहनुमा डॉक्टर बख्शेश सिंह सिंधु का कहना है कि भारत की गुलामी कबूल नहीं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान आलमी ताकतों में शामिल होगा। हंगरी के वज़ीर आज़म की पेशगोई। रोमेनिया में तकरीब से खिताब में कहा कि आलमी निज़ाम की तब्दीली एशिया से शुरू होने वाली है। अगली कई दहाइयों, शायद सदियों में एशिया दुनिया का गालिब मरकज़ होगा। चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें होंगी। मुस्लिम दुनिया भी अब रूस को दुश्मन की बजाय इत्तेहादी समझती है। मगरिब का रवैया हकीकी और हालात को संभालने वाला नहीं है। अब वक्त अमन की सियासत का है। यूक्रेनियों को भी ये बात समझ आ गई है। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन आज़ाद करो और कातिल नेतन्याहू के नारे लगाए। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया।
ईरान में हीट वेव के बायस आज इतवार को दफातर और बैंकों में छुट्टी का ऐलान। शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। तेहरान में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सूबा सिस्तान बलोचिस्तान के शहर दिलगान में पारा 50 डिग्री तक पहुंचा। ईरान में गर्मी की लहर अगले 4 दिनों तक जारी रहने की तवक्को। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से आगाही का दिन। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख अफराद हेपेटाइटिस बी और 12 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि पहले हेपेटाइटिस का इलाज खासा महंगा था, मगर अब इसकी वैक्सीन मुल्क में बआसानी दस्तयाब है, जिससे शरह अमवात में कमी आई है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ शुरू। पहले रोज ऑस्ट्रेलिया ने 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। चीन ने 2 गोल्ड मेडल्स। अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, कजाकिस्तान, जर्मनी, हांगकांग और कोरिया एक गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। पेरिस ओलंपिक्स के शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के दोनों शूटर्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई न कर सके। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई न कर सके, जबकि पाकिस्तान के कशमाल तल्लत 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड में न जा सके। और कनाडा टीम को न्यूजीलैंड टीम की जासूसी करना महंगा पड़ गया। कनेडियन टीम पेरिस ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड टीम की तैयारियां देखने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करते पकड़े गए। फीफा ने पेरिस ओलंपिक्स में कनेडियन विमेन टीम के 6 पॉइंट्स काट दिए। कनेडियन टीम के हेड कोच 2 असिस्टेंट कोचेस पर 1 साल की पाबंदी आयद। कनेडियन फुटबॉल एसोसिएशन पर 2 लाख स्विस फ्रैंक जुर्माना भी आए।